प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास में जो आदिकाल है उस आदिकाल के लोक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा कि आदिकाल में हिंदी साहित्य की जितनी भी रचनाएं मिलती हैं उनको साहित्यिक दृष्टि से 6 प्रकार से विभाजित किया गया है, जिनमें पहली जो है वो है सिद्ध साहित्य, दूसरी नाथ साहित्य, तीसरी जैन साहित्य, चौथी रासो साहित्य, पांचवी लोक साहित्य और छठी गद्य साहित्य। तो इन 6 दृष्टियों से जो आदिकाल की रचनाओं का विभाजन किया गया है उनमें से क्रमशः जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य, तीनों ही साहित्य की जो रचनाएं हैं वो धर्माश्रित साहित्य कहलाती हैं। अर्थात ये जो तीनों प्रकार की रचनाएं हैं इनमें एक संप्रदाय विशेष, एक पंथ विशेष, एक धार्मिक मत विशेष की जो विचारधारा के समर्थक कवि थे, रचनाकार थे, उनके द्वारा उन रचनाओं का सृजन किया गया। जबकि रासो साहित्य जो है उसकी रचना करने वाले जो कवि थे वो किसी न किसी राजा के दरबारी कवि थे, जिन्होंने कि अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा के लिए उसकी चरित्र का गुणगान किया अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में। और इसके बाद जो रचना आती है वो है लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य, जैसा कि नाम से है कि ये जो साहित्य था, इस साहित्य के जो रचनाकार थे वो न तो किसी धर्म विशेष से संबंधित थे, न ही किसी संप्रदाय विशेष की विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी रचना की, और न ही किसी राजा के दरबारी आश्रित होने के कारण उन्होंने अपनी रचना में अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की। बल्कि ये जो कवि थे, इनका जो साहित्य था वो आम जनता के जनजीवन पर, उनकी रुचियों पर, उनकी सुख दुख की अनुभूतियों पर आधारित था। अर्थात लोक साहित्य के जो रचनाकार कवि थे वो जनता के बीच से आए और जनता के सुख दुख की अनुभूतियों को ही उन्होंने अपने साहित्य की रचनाओं का विषय बनाया। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो आदिकाल में जो रचनाएं हमारे सामने आती हैं उनमें सबसे पहली है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा राजस्थान का, विशेष करके पश्चिमी राजस्थान का लोकप्रिय काव्य है, जो कि मूल रूप से राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। इसकी मूल रचनाकार कवि के बारे में स्पष्ट प्रमाण नहीं है, तथापि अधिकतर ये मान्यता है कि 11वीं शताब्दी में कल्लोल नामक कवि ने इसकी रचना दोहा शैली में की थी, और कालांतर में इस रचना में अनेक कवियों ने अपने दोहे जोड़ करके इस ग्रंथ का आकार विस्तृत किया, और 7वीं शताब्दी के आसपास जैन कवि कुशल लाभ ने इसमें कुछ चौपाइयाँ जोड़ करके इसका संपादन किया। तो इस प्रकार से ये जो ढोला मारूरा दूहा है इसकी मूल प्रति अनुपलब्ध है, लेकिन जो प्रतियां उपलब्ध है उनसे हम इसकी मूल रचना का जो सौंदर्य है काव्य का वो देख सकते हैं। तो ढोला मारूरा दूहा की जो रचना है वो मूलतः श्रृंगार पर काव्य है, प्रेम काव्य है, जिसमें कि राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के कछवाहा वंश के जो राजा नल थे उनके पुत्र ढोला और पुग्गल के राजा पिंगल की पुत्री मारवणी के परस्पर प्रेम, विवाह और विवाह के पश्चात उत्पन्न विरह वियोग की पीड़ा का चित्रण इस ग्रंथ में किया गया है। तो ढोला मारूरा दूहा राजस्थान का प्रसिद्ध प्रेम काव्य है, जिसमें वियोग की जो व्यंजकता है वो काफी मार्मिक है, और उस वियोग चित्रण को जो कवि ने किया है बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि से उसने वियोग की जो समस्त दशाएं, अंतरदशाएं होती हैं उनका चित्रण बड़ी खूबसूरती के साथ किया है। तो जो मूल कथा है ढोला मारूरा दूहा की, उसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवणी की मूल कथा पर यह ग्रंथ आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कछवाहा वंश के जो राजा नल थे उनके पुत्र ढोला की जब 3 वर्ष की आयु के थे, उसी समय पिंगल देश के जो राजा थे, राजा पुग्गल के राजा पिंगल राज, उनकी पुत्री 1.5 वर्ष की जिसका नाम था मारवणी, इन दोनों का बचपन में बाल्य विवाह हो जाता है और कुछ समय पश्चात पुनः इनका वियोग हो जाता है। युवा अवस्था प्राप्त होने के बाद में जब मारवणी अपनी प्रेम का संदेश अपने पति ढोला तक पहुंचाती है
तो इसी बीच में जो राजकुमार ढोला है उसका मालवा की मालवणी से दूसरा विवाह हो जाता है, और विवाह होने के कारण जो मालवणी है वो मारवणी के संदेश को ढोला तक नहीं पहुंचने देती, और अंततः परेशान होकर के, अंततः व्यथित होकर के जो मारवणी है वो ढाडियों के माध्यम से अपना संदेश ढोला तक पहुंचाती है, और जैसे ही ढोला को मारवणी का संदेश मिलता है वो तुरंत उससे मिलने के लिए चल पड़ता है। तो इस प्रकार से एक त्रिकोणात्मक प्रेम की जो कथा है वो इस ग्रंथ का केंद्र है, और जिसमें ढोला और मारवणी के परस्पर प्रेम, उनके प्रेम के संयोग और वियोग पक्ष का बहुत ही सुंदर शैली में वर्णन किया गया है। तो ढोला मारूरा दुहा एक प्रेम काव्य है जो कि लोक काव्य के रूप में भी राजस्थान में काफी प्रचलित है। आज भी इसके पद गाए जाते हैं, और इस ग्रंथ की जो मूल विशेषता है वो ये कि इसमें कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की प्रबलता है, यानी अनुभूतियों और भावों की व्यंजना बड़ी ही मार्मिक की गई है। कला पक्ष चाहे इसका सुघड़ ना हो, लेकिन भाव पक्ष बड़ा ही मार्मिक और गहरा है। इसी के साथ इस ग्रंथ की जो एक विशेषता है वो ये कि इस ग्रंथ में संपूर्ण कथानक को दोहा शैली में अभिव्यक्त किया गया है। श्रृंगार रस के संयोग पक्ष और वियोग पक्ष दोनों का ही इसमें चित्रण किया गया है। ऋतुओं का इसमें चित्रण किया गया है। 12 मासा शैली पर आधारित जो श्रृंगार परंपरा ग्रंथों में जैसे कि किया जाता है 12 मासा वर्णन, उस 12 मासा की शैली पर आधारित विरहिणी नायिका पर प्रत्येक माह की प्रकृति की बदलती हुई ऋतुओं का क्या प्रभाव पड़ता है, उनका बड़ी ही सुंदर तरीके से चित्रण जो है इस ग्रंथ के अंदर किया गया है। तो ये ग्रंथ भाव पक्ष की दृष्टि से बड़ा ही उत्कृष्ट ग्रंथ है, और ये आदिकाल की लोक साहित्य परंपरा का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें कि भाषाई दृष्टि से जब हम इस ग्रंथ को देखते हैं तो इसमें राजस्थानी भाषा के शब्दों का अधिक बाहुल्य है, लेकिन साथ ही साथ आदिकाल में प्रचलित खड़ी बोली के और उसकी सहवर्ती जो बोलियां थी, भाषाएं थी, उनके शब्दों का भी इसमें मिश्रण दिखाई देता है। तो इस प्रकार से लौकिक साहित्य के अंतर्गत ढोला मारूरा दुहा एक मुख्य रचना है। इसके बाद में आदिकाल के लोक साहित्य के अंतर्गत जो रचनाएं आती हैं उनमें एक रचना है जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका। जयचंद्र प्रकाश के जो रचनाकार हैं वो भट्ट केदार हैं, और जय मयंक जसचंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि हैं। इन दोनों ही रचनाओं की जो मूल प्रतियां हैं वो अनुपलब्ध है। इन दोनों रचनाओं का जो उल्लेख है वो राठौरारी ख्यात नाम से एक जो पुस्तक है उसमें इन दोनों ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, और उसी के आधार पर इन दोनों ग्रंथों की मान्यता स्वीकारी जाती है। तो ये जो दोनों रचनाएं थी जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका, ये राठौर जयचंद के आश्रयदाता जो दरबारी कवि थे मधुकर और भट्ट केदार, उनके द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। और इस ग्रंथ में जैसा कि रासो काव्य परंपरा पर आधारित जो ग्रंथ है उसी के अनुकरण पर इसमें भी अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की गई थी, चरित्र गान किया गया था, लेकिन इसमें वीर रस की अपेक्षा श्रृंगार रस का ज्यादा चित्रण किया गया था, और लौकिक शैली में, लोक काव्य शैली में इन ग्रंथों की रचना की गई थी, इसलिए इनको रासो ग्रंथों से इतर लोक साहित्य के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। इसके बाद आदिकाल में जो लोक साहित्य के अंतर्गत जो रचनाएं मिलती हैं उसमें एक रचना है वसंत विलास। ये जो वसंत विलास रचना है इसकी भी जो मूल प्रति है वो अनुपलब्ध है, लेकिन 1451 ईस्वी के आसपास की एक हस्तलिखित प्रकृति के आधार पर श्री केशवलाल ध्रुव ने इसका संपादन किया और 1952 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया। वसंत विलास के मूल रचनाकार कौन थे इसके बारे में अज्ञात है, अभी तक कुछ प्रमाण नहीं है कि ये मूल कृति किसकी है। तथापि ये जो रचना है काव्य सौंदर्य की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो बड़ी ही उत्कृष्ट रचना है, जिसमें कि 84 दोहों में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण किया गया है, अर्थात ऋतुओं का राजा वसंत, और उस वसंत ऋतु में क्या प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, प्रकृति में क्या क्या बदलाव आते हैं, और उन बदलावों का एक विरहिणी स्त्री पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका चित्रण बड़े ही सुंदर तरीके से इस ग्रंथ में किया गया है। तो स्त्री, पुरुष और प्रकृति तीनों के मदोन्मत्त रूप का, अर्थात प्रेम के उदात्त रूप का चित्रण इस रचना में किया गया है। इसके अलावा आदिकाल में जो लोक साहित्य के अंतर्गत जो रचना आती है वो है विद्यापति की पदावली।
विद्यापति, जैसा कि विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, और मैथिल कोकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो पदावलियाँ रची हैं वो पदावलियाँ गायन की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट हैं। और विद्यापति ने जो पदावलियाँ लिखी हैं वो कृष्ण और राधा के श्रृंगारिक प्रेम का चित्रण उन्होंने इन पदावलियों में किया है। और इसके लिए उन्होंने संस्कृत के जो आचार्य जयदेव हुए हैं, जिन्होंने की गीत गोविंद नाम से राधा कृष्ण के प्रेम की, उनके श्रृंगार की उत्कृष्ट रचना लिखी है, उस जयदेव की गीत गोविंद के अनुकरण पर ही विद्यापति ने अपनी पदावली लिखी है। और उसमें राधा कृष्ण के प्रेम का, उनके प्रेम के उदात्त रूप का, उनकी आलंबन और उद्दीपन रूप प्रकृति का उन्होंने चित्रित किया है। तो विद्यापति की जो पदावलियाँ हैं वो बड़ी ही उत्कृष्ट रचनाएं हैं। ब्रज भाषा में ये लिखी गई हैं, जिसमें कि अपभ्रंश के शब्दों की भी मिश्रित अवस्था दिखाई देती है। और इसकी भाषा को लेकर के अनेक विद्वानों में मतैक्य है। कुछ कहते हैं, मतभेद हैं कि ये जो रचना है वो अपभ्रंश मिश्रित है। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये अवहट्ट भाषा की रचना है जिसमें मैथिल भाषा के शब्दों का अधिक प्राचुर्य है। तो मूल रूप से देखा जाए तो विद्यापति जो थे, उनके जन्म की बात करें तो मैथिल कोकिल विद्यापति का जन्म जो है बिहार के दरभंगा जिले के बिस्पी गांव में हुआ था। और ये तिरहुत के महाराज शिव सिंह के आश्रय में रहते थे, और उनके आश्रय में रह करके ही उन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये दोनों ग्रंथ उन्होंने अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह की स्तुतिपरक रचना के रूप में लिखे। लेकिन जो पदावलियाँ हैं उनमें उन्होंने प्रेम के श्रृंगारिक चित्रण किया है, उन्होंने लौकिक प्रेम का चित्रण किया है। उनकी जो पदावली है वो एक तरफ जहाँ भक्ति का संदेश देती है, वहीं दूसरी तरफ वो लोक रंजन का कार्य भी करती है। अर्थात जो विद्यापति की पदावली है उसमें लौकिक भावों के साथ साथ भक्ति भावों की भी व्यंजना की गई है। और इन पदावली में विद्यापति ने जो है वो श्रृंगार रस का जब वो चित्रण करते हैं, प्रेम की क्रीड़ाओं का जब वो चित्रण करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि विद्यापति की जो दृष्टि है वो श्रृंगार के संयोग पक्ष पर अधिक रमी है। संयोग पक्ष पर उन्होंने ज़्यादा रचनाएं की हैं, संयोग पक्ष पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। जो पद हैं वो ज़्यादातर संयोग श्रृंगार पर आधारित हैं, संयोग पर उनकी दृष्टि ज़्यादा रुचि कर रही है। तो इस प्रकार से विद्यापति की जो पदावली है वो भी आदिकाल का लौकिक साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है। धन्यवाद।